यरूशलेम एक शहर जहां हर पत्थर में इतिहास बसता है, जहां हर गली से आस्था की आवाज आती है, लेकिन अब वही शहर मिसाइलों की जद में है। मध्य पूर्व की जंग जब भड़कती है तो उसकी आग सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रहती, वो इतिहास को भी झुलसा देती है और आस्था को भी बेचैन कर देती है। इस बार जंग की आहट पहुंची है उस शहर तक जिसे दुनिया शांति का प्रतीक मानती है, लेकिन इस बार यरूशलेम के आसमान से दुआ नहीं, मिसाइल का मलबा गिरा। बताया जा रहा है कि ईरान से दागी गई मिसाइल यरूशलेम के ऊपर हवा में फट गई और उसके टुकड़े शहर के सबसे संवेदनशील और पवित्र इलाके चर्च ऑफ द होली सेपल्चर यहूदी क्वार्टर अल अक्सा मस्जिद के पास टेम्पल माउंट पर गिरे हैं। हालांकि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को रोक लिया, लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या जंग अब आस्था के शहर तक पहुंच चुकी है? यरूशलेम के पुराने शहर में पत्थर की एक इमारत खड़ी है, सदियों से खामोश लेकिन आस्था से भरी हुई। ये है चर्च ऑफ द होली सेपल्चर। ईसाई धर्म के लिए ये दुनिया का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। मान्यता ये है कि यहीं पर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और यहीं उनकी कब्र भी मौजूद है। हर साल लाखों श्रद्धालु दुनिया के अलग अलग देशों से इस चर्च तक पहुंचते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस बार इस पवित्र जगह के आसपास एक अलग तरह की खबर गूंज गई। मिसाइल के टुकड़े इस चर्च के बेहद करीब गिरे, लेकिन चर्च फिर भी सुरक्षित रहा। लेकिन ये घटना दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर रही है, क्या इतिहास और आस्था भी अब युद्ध की जद में आ सकते हैं? रमजान, इबादत का महीना, सब्र और सुकून का समय, लेकिन इस बार रमजान के दौरान यरूशलेम में माहौल बदला बदला सा है। यहाँ है अल अक्सा मस्जिद, इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल, जहाँ रमजान के महीने में लाखों लोग नमाज अदा करने आते हैं। लेकिन इस बार मस्जिद पर ताला लगा हुआ है, मस्जिद पूरी तरह से बंद है। इजराइल का कहना है ये सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन कई मुस्लिम देशों ने इन पाबंदियों पर आपत्ति जताई है और इसी बीच मिसाइल के टुकड़ों की खबर ने तनाव को और बढ़ा दिया है। एक तरफ इबादत का महीना, दूसरी तरफ जंग की परछाई। दुनिया में शायद ही कोई शहर होगा जो यरूशलेम जितना संवेदनशील हो, क्योंकि यहाँ 3 बड़े धर्मों की आस्था बसती है। अब आपको बताते हैं आखिर यरूशलेम किन धर्मों को लेकर दुनिया भर में मशहूर है। ईसाइयों के लिए चर्च ऑफ द होली सेपल्चर, मुसलमानों के लिए अल अक्सा मस्जिद, यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और वेस्टर्न वॉल। यानी एक ही शहर में 3 आस्थाएं सांस लेती है। इसी वजह से यरूशलेम को दुनिया का सबसे संवेदनशील धार्मिक शहर माना जाता है। लेकिन जब मिसाइल का मलबा इन्हीं पवित्र जगहों के पास गिरता है तो ये सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं रहती, ये पूरी दुनिया की धार्मिक भावनाओं को झकझोर देती है। घटना के बाद इजरायली विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। सरकार ने कहा, यरूशलेम के पवित्र स्थलों की सुरक्षा हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। अधिकारियों का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भविष्य में भी ऐसे खतरे बढ़ सकते हैं? और अगर बढ़े तो यरूशलेम जैसे शहर की सुरक्षा आखिर कैसे सुनिश्चित की जाएगी? मध्य पूर्व की राजनीति में ईरान और इजराइल की दुश्मनी कोई नई कहानी नहीं है। पिछले कई दशकों से दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। सीरिया, लेबनान और गाजा जैसे क्षेत्रों में दोनों के समर्थित समूहों के बीच संघर्ष भी होता रहा है। लेकिन अब मिसाइल और ड्रोन हमले इस टकराव की नई तस्वीर बन चुके हैं और जब ये टकराव यरूशलेम के आसमान तक पहुंचता है तो पूरी दुनिया सतर्क हो जाती है। यरूशलेम में हुई इस घटना के बाद दुनिया के कई देशों ने चिंता जताई है, क्योंकि ये शहर सिर्फ एक देश की राजधानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धार्मिक विरासत का हिस्सा है। यहाँ के पवित्र स्थल अरबों लोगों की आस्था से जुड़े हैं। इसी वजह से अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ता है।
यरूशलेम का पुराना शहर इतिहास की जीवित किताब है। संकरी गलियां, पत्थर की दीवारें और हजारों साल पुराने धार्मिक स्थल। यहाँ हर कदम पर इतिहास सांस लेता है, लेकिन हाल की घटनाओं ने इन गलियों में भी डर की आहट पैदा कर दी है। यरूशलेम में धर्म और राजनीति अक्सर साथ साथ चलते हैं। यहाँ हर घटना सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं होती, बल्कि धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ जाती है। इसी वजह से ये शहर हमेशा दुनिया की नजरों में रहता है। यरूशलेम जहाँ लोग शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज वही शहर जंग की खबरों में घिरा हुआ है। एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ धुआं। सवाल यही है, क्या ये शहर फिर से शांति का प्रतीक बन पाएगा, या फिर आस्था की ये धरती हमेशा संघर्ष की कहानियां सुनाती रहेगी?